सतगुरु की छवि कैसी है, मोहे लागे मोहन जैसी है। मेरे सतगुरु की छवि कैसी है, मोहे लागे मोहन जैसी है। मोहे लागे मोहन जैसी है, मोहे लागे मोहन जैसी है। मेरे सतगुरु की छवि कैसी है, मोहे लागे मोहन जैसी है। गुरु का जीवन प्रभु का दर्शन, गुरु की बातें कष्ट मिटा दे। गुरु का जीवन प्रभु का दर्शन, गुरु की बातें कष्ट मिटा दे। गुरु का चेहरा फूलों के जैसा, गुरु का चेहरा फूलों के जैसा। गुरु की दृष्टि रचे नई सृष्टि, गुरु की दृष्टि रचे नई सृष्टि। गुरु की काया चंदन छाया, गुरु की काया चंदन छाया। आंखें सागर जैसी है, आंखें सागर जैसी है। मेरे सतगुरु की छवि कैसी है, मोहे लागे मोहन जैसी है। मेरे सतगुरु की छवि कैसी है, मोहे लागे मोहन जैसी है। गुरु का मस्तक कैलाश पर्वत, गुरु की वाणी गंगा का पानी। गुरु का मस्तक कैलाश पर्वत, गुरु की वाणी गंगा का पानी। गुरु का नाम सुख का छाना, गुरु का नाम सुख का छाना। गुरु की भक्ति देती है शक्ति, गुरु की भक्ति देती है शक्ति। मेरे सतगुरु की छवि कैसी है, मोहे लागे मोहन जैसी है। मेरे सतगुरु की छवि कैसी है, मोहे लागे मोहन जैसी है। बोलो प्रणाम की जय। आनन्दकन्दं प्रभुदेव चन्द्राव्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं। प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनादं, परेश पूर्णां सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय करणाय जात, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्मदाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल
कृष्ण प्रणाम है। मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साधन मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साधन मंगल धाम उजास। बोलो सतगुरु महाराज। आज यहाँ पुष्पाजी नंद किशोर सराफ इनके निवास स्थान में मुंबई में हम लोग एकत्रित हैं और इन्होंने यहाँ पारायण पाठ पूर्ण किया। पूर्णावती का सुंदर कार्यक्रम यहाँ उपस्थित हो रहा है। पूर्णावती की अंतिम चौपाई पढ़ने के पूर्व यहाँ मैं ये जानकारी देना चाहूँगा, यहाँ परिवार में जैसे इनके पुत्र मनोज जी और पुत्र वधू रजनी के शादी के 24 वर्षगांठ के अवसर पर भी ये कार्यक्रम सुंदर आयोजित हो रहा है, क्योंकि सांसारिक जीवन में आनंद मंगल के साथ गुजारा करते हुए 24 साल व्यतीत इन्होंने किया है और 25 साल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और साथ साथ में दोनों सुपुत्री इंदिरा और राधा भी यहाँ पर उपस्थित हैं और आनंद और सुनीता पुत्र और दूसरे पुत्र और पुत्र वधू भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी घर के दामाद श्री रमेश चौधरी जी का आज जन्मदिन भी है। तो ऐसे पावन पर्व पावन कार्य, क्योंकि कोई भी कार्य धार्मिक विधि से हम लोग करते हैं, क्योंकि हम धर्म प्रेमी हैं, धर्मानुरागी हैं, इसलिए कुछ भी कार्यक्रम हो तो धार्मिक विधि से करने से श्री राज्य की कृपा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा बनी रहती है और हमेशा हमें सतमार्ग में चलने के लिए, धर्म के मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। संसार में लोग कई लोग ऐसे जब जीवन में जन्म उत्सव या शादी के सालगिरह का कार्यक्रम आता है तो कई लोग होटल में जाते हैं, यार दोस्तों को बुलाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पर वो क्या है कि एक सामाजिक रीत हुई, उसमें परमात्मा से लेना ना देना कुछ नहीं होता है। दोस्त लोग शुभकामनाएं देते, इतना ही होता है। पर हम पूजा पाठ के साथ, पारायण के साथ और आरती के साथ हम लोग ये उत्सव मनाते हैं, तो परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है। उनकी कृपा हमारे जीवन में इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये संसार जो है इसको देखने के लिए उन्होंने ही हमें भेजा और उनकी कृपा से ही हम लोग जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो रहा है, पर वो सोचते हैं हम अपने आप कर रहे हैं या प्रकृति अपने आप कर रही है, ऐसा लोग कहते हैं। पर प्रकृति को करने के लिए भी प्रेरणा कोई ना कोई तो देता है। प्रकृति तो अपने आप जड़ है, वो जड़ में तो कुछ परिवर्तन नहीं आता, पर जड़ को भी चेतन बनाने का कार्य कौन कर रहा है? वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो अदृश्य रूप से हम सबको सन्मार्ग बता रहे हैं, सद्धर्म बता रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये जो पारायण है, महामती प्राणनाथ जी द्वारा ये वाणी का अवतरण हुआ है। प्राणनाथ जी महाराज जामनगर में थे, नौतनपुरी धाम में थे, वहाँ से लेकर के पद्मावतीपुरी धाम तक पहुँचे तो लगभग 36 साल के दरमियान में ये ग्रंथ का अवतरण होता रहा, चौपाइयाँ उतरती रही और सुंदर साथ उनके शिष्यगण इसको लिख लिख करके तैयार करते रहे, फिर प्राणनाथ जी को भी दिखाते रहे। तो इस प्रकार से ये वाणी का अवतरण पूर्ण हुआ है। इसको तारतम वाणी, तारतम सागर, श्रीमुख वाणी आदि नामों से इसको हम लोग जानते हैं। तो यही है कि तारतम का अर्थ होता है तम, अंधकार है। अंधकार में हम लोग नहीं रह सकते हैं। अंधकार में थोड़ी देर भी रहना पड़े तो हमको ऐसा लगता है कि श्वास रुक रहे हैं, कहीं से अंधकार में रहेंगे, तो उजाला दिखते ही हमें शांति आ जाती है। इसी प्रकार से जीवन में भी अज्ञान का अंधकार बना रहे तो व्यक्ति तड़पता है, फिर ज्ञान की ज्योति उसको मिल जाती है, ज्ञान का प्रकाश उसको मिल जाता है, तो वही व्यक्ति फिर शांति का अनुभव करता है। तो प्राणनाथ जी ने जैसे वेदों ने कहा
असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ो और अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ो, मृत्युमय संसार में से अमरत्व की ओर आगे बढ़ो। तो ये तो वेदों की महावाणी है। प्रारंभ में ये महावाणी कही गई और वेदों ने समाज को, मनुष्य जाति को जागृत करने के लिए प्रयास किया। उसी परंपरा में महामती प्राणनाथ जी ने भी अपनी वाणी में जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयूषों, सफल करूं अवतार। हे मानव जाति, आप जागो, हम युक्ति पूर्वक आपको जगा रहे हैं। आपको पीयू पुरुषोत्तम परब्रह्म से हम मुलाकात करा सकते हैं, पर आपको जागना जरूरी है। जाग करके उनकी भक्ति करना, भजन करना, सेवा सुमिरन करना, ये बहुत जरूरी है। तो आप परब्रह्म परमात्मा के निकट जा सकते हैं, आपकी आत्मा जा सकती है। शरीर तो ये संसार में मिला, संसार में ही रहेगा, पर आत्मा परम धाम से आई और परम धाम को ही जाएगी। पर ऐसी परम नाम से आई हुई दिव्य आत्मा को संसार के मोह सागर में फंसा करके, मोह के बंधन में बांध करके नहीं रखना चाहिए। कहीं बांध दिया गया तो आत्मा परमात्मा के पास नहीं पहुंचती है। जैसे आप देखिए कि आकाश से जो बरसात होती है, पानी इकट्ठा होकर के नाला, नाला से नदी, नदी से बड़ी नदी, बड़ी नदी से फिर सागर में जाकर के, समुद्र में जाकर के पानी पहुंचता है। पर बीच में ही किसी ने तालाब खोद करके पानी को वहां रोक करके रखा, तो पानी चाहते हुए भी समुद्र में जाकर के नहीं पहुंच सकता है, बंधन में बंध गया, वो अटक गया वहां पर। ऐसे ही आत्मा भी इस संसार में आने के बाद धीरे धीरे परमात्मा के चरणों में जाने का प्रयास तो करती है, परंतु मोह का बंधन, माया का बंधन, परिवार का बंधन ऐसे जबरदस्त आ जाता है कि आत्मा को यहीं रुकना और यही बंधन में फंसे रहना पड़ता है। तो ऐसे गुरुजनों का ज्ञान और तारतम वाणी का जब हम पारायण करते हैं, तो आत्मा को कैसे तारना और उसके मूल मुकाम में कैसे पहुंचाना, गंतव्य में कैसे पहुंचाना, ये हमें ज्ञान होता है। और धीरे धीरे मोह का बंधन खुल जाता है, परमात्मा की भक्ति बढ़ जाती है, और इस प्रकार से आत्मा को अपने मूल मुकाम में पहुंचने का मार्ग निश्चित हो जाता है। कोई रुकावट नहीं डाल सकता, व्यवधान नहीं डाल सकता। आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं और लोगों ने बीच में सड़क में हड़ताल कर दिया, तो आपकी यात्रा भंग हो जाती है, आप चाह करके भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पर रास्ता जब साफ होता है तो धीरे धीरे करके आप ठिकाने में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बीच में हड़ताल करने की तरह कभी परिवार वाले, कभी रिश्तेदार, कभी और यार दोस्त लोग, या कभी अनजाने लोग भी कभी कभी भक्ति करने में व्यवधान डाल देते हैं, रुकावटें डाल देते हैं। पर हमें उन रुकावटों में से भी कैसे निकलना है, कैसे पार होना है। हड़ताल होकर के रास्ता बंद है तो दूसरा कोई रास्ता है क्या, कैसे हम निकल जाएं, हम और रास्ता ढूंढते हैं। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति और किस विधि से हो सकती है, कैसे हम परमात्मा के चरणार बिंद का फिर से ध्यान कर सकते हैं, वही चीज हमें ढूंढना है। तो तारतम सागर में प्राणनाथ जी ने रास से वाणी लिखी है, जीवन को रसमय बनाने के लिए, भक्तिमय बनाने के लिए। पर जीवन रसमय कब होता है, जब कृष्ण भक्ति एक रसमयी भक्ति है, जो गोपियों ने उस समय कर दिखाया। ब्रजभूमि में जब श्री कृष्ण का आगमन हुआ, कृष्ण जन्म हुआ, तब से लेकर के ब्रज की गोपियों ने प्रेम लक्षणा भक्ति का उन लोगों ने एक आधार बनाया, और उनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। विश्व में आज भक्ति करने वाले तो हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में सभी भक्ति कर रहे हैं, पर मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाता है तो गोपियों की भक्ति पराकाष्ठा की भक्ति थी। उनके समान कोई भक्त नहीं हो सका, क्योंकि गोपियों को जिम्मेदारियां भी बहुत थी। एक महिला होकर के जगत में रहने से कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है, पूरे घर को संभालना, सास ससुर को भी संभालना, बाल बच्चे को भी संभालना, खाना भी बनाना, जल भर करके जमुना से ले करके भी आना, और उसके बाद गाय के लिए घास चारा इत्यादि भी डालना। ग्वाले होते थे तो गाय चराने दिन भर जाते थे, परंतु गाय का दूध भी निकालना होता था, दूध को गर्म करना, दूध को जमा देना,
दही तैयार करना, दही को मथना अपने हाथों से और मक्खन तैयार करना, ये सब तैयार होने के बाद फिर मथुरा में बिक्री करने के लिए लेकर के जाना। इतना सारा काम और इतनी सारी जिम्मेदारियां होते हुए भी ब्रज की गोपियों ने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ा। कृष्ण भक्ति करते हुए उन लोगों का ध्यान यही होता था कि जल भरने जब जाए तो कृष्ण दर्शन हो जाए, जल भरने जब जाए तो नंद घर के पास में से हम निकलें तो कहीं ना कहीं कन्हैया खड़े मिल जाए, हम जल भरने लगे तो हमारे घड़े हमारे सिर के ऊपर रख दें, कन्हैया आकर के, और कुंज गली में हम उस मार्ग से निकले तो कृष्ण वहाँ खेलते हुए मिले, ग्वालों के साथ मिले। कहीं ना कहीं जहाँ भी जाए तो ब्रज की सखियाँ कहती थी, चलो सखी उस देश में जहाँ बसे ब्रजराज, जल भरें दर्शन करें एक पंथ दो एक हाथ। सखियाँ कहती थी कि सर चलो चलो चलते हैं जहाँ कृष्ण राज कर रहे हैं, हम जल भी भरेंगे दर्शन भी करेंगे, पंथ एक है कार्य दो सिद्ध होंगे, हम कर्म भी करेंगे और धर्म भी करेंगे। जल भरना हमारा कर्म है क्योंकि जल से घर का सारा काम हो जाता है, परंतु वो कर्म है जल भरना। पर कृष्ण के दर्शन करना एक धर्म है, भक्ति है, प्रेम है, आस्था है, विश्वास है, इसलिए कृष्ण के दर्शन भी हो जाएं। तो प्राणनाथ जी ने भी प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रजतनी आवार, बचन बिचारी जो ये कहीं नरसैया तड़ा निरधार, संसार तणारे काम सर्वेरे करतापन चित्त मान भेद्य पास। ब्रज की गोपियां सब संसार का काम करती है पर लगाव नहीं है, लगाव कृष्ण भक्ति से। जिम्मेदारियां निभाती है पर जिम्मेदारियों में मोह नहीं है, क्योंकि ज्यादा मोह हो जाए तो भक्ति छूट जाती है। इसलिए भक्ति करते हुए जिम्मेदारियों का वहन करना ये गोपी भाव की भक्ति माना जाता है, जो रास में प्राणनाथ जी ने बताया। फिर प्रकाश में आत्मा प्रकाश की बात उन्होंने बताई कि आत्मा को परमात्मा के उस प्रकाश की जरूरत है, तारतम की जरूरत है। 6 ऋतु में 6 ऋतुओं में परमात्मा की भक्ति कैसे हो सकती है, परमात्मा को याद कैसे कर सकते हैं, कलश में परमात्मा के उस ज्ञान को सिर पे धारण करके कैसे चलते हैं। जैसे हम शोभा यात्रा में सिर में कलश रखते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं अपने ज्ञान रूपी कलश सिर में हमेशा धारण करके रहो। वो कलश दिखेगा नहीं पर आप ज्ञानी है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है तो समझ करके फैसला लेता है, अज्ञानी व्यक्ति आवेश में आकर के ऐसे ही बोल पड़ता है और बाद में पछताता है, कभी गुस्सा दिखाता है। अज्ञानी आदमी को कभी जोर से गुस्सा आता है, फिर बाद में पछताता है कि ये मैंने क्या किया। पर ज्ञानी आदमी सोच समझ करके फूक फूक करके कदम रखता है ताकि उसके फैसले अनर्थ नहीं होते हैं, उसके फैसले सदा सार्थक होते हैं। फिर सनंद में प्राणनाथ जी ने, उस समय मुगलों का राज चलता था, औरंगजेब का राज चलता था, तो मुगलों को सही धर्म समझाने के लिए सनंद ग्रंथ में बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी और उनको भेजा भी प्राणनाथ जी महाराज ने। कीर्तन में कीर्तन करते हुए, भजन भक्ति कीर्तन गाते हुए आत्मा को पवित्र करो, ये भक्ति उन्होंने बताई। फिर खुलासा में उन्होंने धर्म शास्त्रों का निरूपण किया। हिलवत में परम धाम के एकांत मूल मिलावे की उन्होंने चर्चा बताई कि कैसे मूल मिलावे में सखियां बैठ करके श्री राज श्यामा से खेल देखने के लिए मांग करती हैं और राज्य महाराज कैसे मना करते हैं, फिर भी सखियां आ ही जाती है इस खेल में, उनकी सुरता आती है। ये चीजें खिलवत में है। फिर परिक्रमा सागर श्रृंगार में परमधाम का वर्णन है, परिक्रमा में 25 पक्ष का वर्णन, सागर में राजश्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन मिलता है, कैसे श्रृंगार करके परमधाम में विराजमान है। श्रृंगार ग्रंथ में राजश्यामा के राज्य के स्वरूप का नखशिख पर्यंत वर्णन मिलता है विशद रूप से। सिंधी ग्रंथ में प्राणनाथ जी ने सिंधी भाषा में परमात्मा की विरह वाणी गाई है कि आत्मा निर्मल करने के लिए भजन भक्ति वाणी और विरह करना बहुत जरूरी है। मार्फत सागर में उन्होंने ज्ञान का पूर्ण प्रकाश उन्होंने बताया और कयामत नामा में आत्मा जागृति, अंत में आत्मा को जागृत करना ही करना है, आत्मा को माया में सोए रहने नहीं देना है। आत्मा जागृत तब होती है जब ये परमात्मा को पहचानती है और परमात्मा के भक्ति में एकाकार होकर के लग जाती है। ऐसी है दिव्य वाणी है जो आप लोगों ने पारायण पाठ किया।
क्योंकि इस वाणी को हम स्वयं पढ़ते हैं तो आधा तो हम समझ ही जाते हैं, क्योंकि पुरानी हिंदी में है, कुछ प्रकरण, कुछ ग्रंथ गुजराती में है, एक ग्रंथ सिंधी में है, बाकी और सब में पुरानी हिंदी, उस जमाने की हिंदी। प्राणनाथ जी महाराज जिस समय प्रचार प्रसार में रहे तब भारत की भाषा जो थी उस भाषा में उन्होंने वाणी का प्रकटन किया है, तो आधा समझते हैं। थोड़ा और गंभीरता से विचार करेंगे तो कभी कभी 75% भी बात समझ आती है। 25% लास्ट में समझने के लिए गुरु की कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद, गुरुजनों के प्रवचन जब हम सुनते हैं तो फिर 25% जो है वो भी समझ आ जाती है, और हम पूरे वाणी को जो प्राणनाथ जी ने वर्णन किया है 100% हम समझ सकते हैं। ऐसी ये वाणी है। तो इस वाणी में प्राणनाथ जी ने हिंदुओं को भी समझाया कि सही रास्ते पे चलो, परमात्मा को पाने के लिए केवल कर्मकांड के बंधन में बंध करके नहीं, भक्ति से जुड़ करके आप परम पद पा सकते हो। मुगलों को भी समझाया कि शरीयत में बंध करके आप मोक्ष नहीं पा सकते हो, आप लोग ये शरीयत के बंधन को काट करके तरीकत हकीकत मार्फत ऐसे गहराई में, ज्ञान की गहराई में आप उतरो, ये सब समझाया है। तो क़यामतनामा में विशेष करके प्राणनाथ जी ने उस समय औरंगजेब बादशाह और मुगल सत्ता को समझाने के लिए बड़ा भारी प्रयास किया। तो ये क़यामतनामा के 2 प्रकरण हम लोग अभी पूर्णाहुति के अवसर में पाठ करेंगे। उसके बाद कृष्ण नाम की महिमा हम लोग गाएंगे, प्रेम से गा करके इसका भी पाठ पूरा करेंगे। फिर ग्रंथ प्रशस्ति और उसके बाद फिर प्रारंभ की चौपाइयाँ पढ़ करके आज की पूर्णाहुति को हम लोग सफल बनाने जा रहे हैं। तो सभी से प्रार्थना है कि अब क़यामतनामा की चौपाई का पाठ हो रहा है, आप लोग भी प्रेम से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की। 10 और 2 बुरज जो कहे सो 12 क़यामत के पूरे भय, तीसरी बड़ी फिरिश्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516 दिन क़यामत के पूरे कहे सो खासो मत वालों ने लय क्यों लय, जाको लिखी 2 जक जावे ने तीनों की सका, पुरुष इसका दिन साबे देखावे, क़यामत को दुजा न कह पावे, 5 सूरत लिखी आम सिपारे समझे पाक दिलो जियार, ये 5 ने कमल जो करे सो भिस्ती फुरमान से ना टरे, और झूठा काम बत पहली करे सो 2 जकी आग में परे, हमेशा 2 जकी बदकार रोज क़यामत के हुए खुआरे, दिन किने ना किया मुकरता है पहचानो, जिन दे खबर कोई न जाने रहा न जाने दिन इन समय हाजी के चेतन इस दिन बदला हुए अतिथ हाथों सीधे साहेब करे मरोरा, तीत पहुँच के शुद्ध दई तुम्हें किन्न बुजरगी दई तय न निहाय, तीसरोज की कोई न पावे, पातशाह पुरुष इसका दिखावे, किन्न को नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए, कुआत दिन समय कहूँ जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए, हुक्म हादि का साहेब फुरमान करे, सिपाही खुदा मोमिनों पहचान, मोमिन यकीनदारों को चाहे कमी भी उन्हें को मिलाए, जब जाहिर हुआ रोजा और जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काज ये खोलिया मुसाब मगज, ये बात साहेब 17 साल सो कई घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई। प्रकरण 23 चौपाई 525। नवमी आगे अरफा ईद कई ले 10वीं आग सब लीला वही मंजली सब 11 के मत सो कोई कुरान भी बे कई भी दे 11 भी चबड़ो विस्तार, प्रगटे बिलन सब सिरदार सब नियामते सिफते दई सितार उतरे आए थे, जो उस्तवार सिपाता बुजुर्ग बकत, जाहिर हुआ रोज देखा क़यामत दे 11 शुक्ले चले सिरदार पीछे, 12 में जले बदकार जिन पाई रहा रोज क़यामत से उठे बजर के नूर बकत, बजर पीछे जब हो गया दिन तब तो तोबा हुई तन तन, तब तो दरवाजा मुदके गया पीछे, तो नफा काहों को नवाया सब जले जला जाजिल जाए उठाया असराफिल, एक सुने उड़ाए के दे दूसरे तोरे में कायम के यूं क़यामत हुई जाहिर दिन मोहम्मद करी मत रोशन, एक सुने उड़ाए के दे दूसरे तेरे में कायम के यूं क़यामत हुई जाहिर दिन मोहम्मद करी मत रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 531 श्री क़यामतनामा ग्रंथ संपूर्ण, कुल प्रकरण 524 तथा चौपाई 18,758 श्री तारतम सागर संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। अब हम कृष्ण नाम की महिमा गाएंगे, हम गाएंगे, आप सब लोग भी दोहराएंगे। पर न आवे तो ले कनेरे, पर न मुख श्री कृष्ण कहंत मरा बाला, मुख श्री प्रसिद्ध प्रगट पाधरी रे,
केवता केव करंत मरा बाला कोट करो नर में धने रे कोट करो अश्वमेधानंत मरा बाला अनेक धर्म धर विषेरे तीरथ सब संत मरा बाला सिद्ध करो साधना रे विप्रमुख वेद बतंत मरा बाला सकल क्रिया सो धर्म पालता रे दया करो जीव जंत मरा बाला व्रत करो विध वेदना रे सती थाओ शिलावंत मरा बाला वे साधरो साधा शांत नारे ज्ञानी ज्ञान कथंत मरा बाला तपसी बहुविध देहा मोरे सर्वांग दुख सहंत मरा बाला तोले न आवे कने पर तोले न मुख श्री कृष्ण कहंत मरा बाला मेहराज कहे मुख धाना जो बलि रुदर मंत मरा बाला चौदह भवन ते जीतियो रे धन धन कुलवंत मरा बाला पर न आवे तोले कनेरे मुख श्री कृष्ण कहंत मरा बाला पर न आवे तोले कनेरे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की ग्रंथ प्रशस्ति। ए बचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितलाय हद बेहद पर धाम लो आत्म दृष्टि लखाए। ए बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार आत्म जागृत होए खुले धाम के द्वार। ए बचनामृत ग्रंथ को नित सेवे जो कोई पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन हो। ए बचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई धाम रास ब्रिज जागनी मिले चित सुख सोए। ए बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ निस जुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। ए बचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। सभी से प्रार्थना है एक बार निज नाम का जाप करें। हम फिर प्रारंभ की चौपाइयाँ पढ़ेंगे। निज नाम महामंत्र का जाप आप लोग करें और श्री राज श्याम को याद करते रहें। श्री तारतम सागर श्री रास ग्रंथ प्रारंभ श्री श्री श्रीगंथ रास किताब अंजिल बानी पुरानी प्रमोदपुरी अपसा मध्य उत्तरी सोतुरुई मोजल नु प्रकरण चाल
હવે પેલા મોજલની કહું બાત એતા દુખર વિદિન રાધાવન अलबले कई बात तेनी કેટલી કહું વિખ્યાત વિશ્વને લાગી જાને બ્રાત માય અગ્નિ બલે અગાત એતા પીડે દુષ્ટ સાથ નહીં અધકની સમાજ कृपा करो सो मस्तनी शिखामण देव छो अति गणी आई निसले सो मारे सार तो मोजल उतर सो पार हे माया स्थिति बलवंती पंचे मूल दंत के मुनि जन निमना व्यास शिव ब्रह्मादिक नौले पार सुख संकादिक ने नोटल लक्ष्मी नारायण ने फरी बली विष्णु कंठी दामाय सागर शिखर मुख्या क्या हे ऊपर हवे सको विजा नाम ते के नाले ने बतने सर्वाल था ब्रह्मांड नो धन सर्वे आवे तत्व सोने जीती लीधा 14 लोग पोताना कीधा बल लीधो तत्व मो जेते तू बना सो कोई साकी कहे इंद्रावती बल्लवाए माया से सल्ला विद्युत मांड चम सयन कहने जाय बल है नाव द अमृत रूप रस छल बल वला कलागिनो कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपला चाल હવે એનો કેટલો વિસ્તાર જોરાવર હતી અપાર મોક્ષ યુદ્ધ માણ્યું આ સદા યુદ્ધ કરે છે બારંબાર એનો લાગ કોઈ વખાર મારો કેડન મુકેનાર મહિમા દાસામાં અત્યારે તો જાણું જો બેન અમારે એને સમય જેમમાં બીતી કેટલી કહું તે ફસતી મેં તો રોડી રીતે ગઈ હતી પણ મુને લીધી જીતી બાય ગઈ લઈ સરી મેં ત્રણ યુદ્ધ કીધા ફરી ફરી પછી કત મારી લઈ બસ પોતાને કરી તમે અને શિકામણ કઈ પડ ભરમાડે મેં કાંઈ ન કરી મોસમ એવી તો થઈ જો બાણી તમારી મેં ન લઈ તમે પેરે પેરે સમજાવ્યું મને તો એ બધું ના આવી જો ગતે કરને જગાવી લેતા તમે લગાવી તમે અંદર કતે દેતા દૃષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મને નિમ્રાન તમે તમે આવ્યા કાન સંસાર દશા થઈ શાંત જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલ ભૈરે ના હરે બલી ગયા કામ સરાળે ચડે मन चित व्याकार सरे मन चित व्याकार सरे दही प्रदक्षिणाति घनी करो दंडोत प्रणाम सौ सात न मनोर्थ पुरजो मारा धनी श्रीधाम मन ना मनोर्थ पूरन कीदा मारा अनेक वार वारणे जाय श्रीन्द्रावती मारा आत्मना आधार वारणे जाय श्रीन्द्रावती मारा आत्मना आधार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की तीसरी भौम का नूर जो नूर इन मुख कहा न जाए बड़ी बैठक नूर इन भौमे इत नूर आप दीदारे आए। ये परिक्रमा ग्रंथ है और इसमें जो चौपाई निकली है तीसरी भौम परम धाम के तीसरी भौम की चर्चा है और नूर का ही झरोखा है। तीसरी भौम में सब जगह नूर ही नूर मतलब प्रकाश ही प्रकाश चैतन्यता ही चैतन्यता सब कुछ वहाँ पर है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी बैठे हैं तो उनका स्वरूप भी नूर का मुखमंडल भी नूर का और राज्य का संपूर्ण साज श्रृंगार श्यामा जी का संपूर्ण साज श्रृंगार नूर से प्रकाश से चैतन्यता से भरपूर है और यहाँ 12,000 सखियाँ भी बैठक लगा करके बैठी हुई है राजश्यामा के दर्शन करते हुए। इसी तीसरी भौम के पड़साल में सब सखियाँ भी प्रातः काल तीसरी भौम की जो पड़साल ठौर बड़े दरवाजे विशाल धनी आवत है उठी प्रात बनसी चत अमृत अघात। श्री राज जी भी प्रातः काल 5वीं भौम से उठ करके तीसरी भौम की पड़साल में आ जाते हैं, यही बैठक लग जाती है तो यहाँ आनंद उत्सव होता है। इत नूर आप दीदारे आए और अक्षर ब्रह्म भी यहीं दर्शन करने के लिए सुबह आते हैं और राजश्यामा के दर्शन करके फिर अपने अक्षरधाम में लौट जाते हैं। ऐसे दिव्य लीला परम धाम में होती है तो हम सब भी उसी लीला को याद करके उस दिव्य परम धाम को पा सकते हैं। इसके लिए परम धाम का ध्यान, मूल मिलावे का ध्यान, तारतम महामंत्र का जाप और राजश्यामा की यादगिरी बनी रहे तो उसी मूल मिला में हम सब भी जाग करके पहुँचेंगे। ये आज के पारायण का सार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम सब मिल करके यहाँ पर आरती करेंगे। तो मैं मनोज जी और रजनी जी को फिर से बधाई देता हूँ कि शादी की 24वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में और हमारे रमेश चौधरी जी जो कलकत्ता से आए हुए हैं उनके भी जन्मदिन के अवसर पर फिर से बधाई देते हुए सपरिवार को भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं मंगल धाम की ओर से, क्योंकि आप सब लोग मंगल गुरु से जुड़े हुए हैं और मंगल गुरु जी की भक्ति भी आप लोग करते रहें और श्री राजश्यामा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलें। सुखद जीवन, सुंदर जीवन और एकदम परमात्मा की भक्ति से जुड़ा हुआ जीवन आप लोग जिए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। तो सभी से प्रार्थना है आप मिल करके यहाँ रुमाल चढ़ाएं। रुमाल चढ़ाने के बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। सदगुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी जय। अखंड अपार शिव सनकादिक आदिक ईशित शेषन पावत पार अगम जानिके निगम कहावे
खोजी खोजी पछिहारे जाने के मूलधन अंगना अपने सोगर आए हमार श्री ठकुरानी जी सखियन सुदबा लेकर संग पधारे त्रिगुण फंस के फांद परे थे सो फंदा निरवार वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख न आवे सिंहासन आसन बैठा श्री छत्रसाल गुण गाय महाराज गुण गाय वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से न आवे सिंहासन आसन बैठा ऋषि छत्रसाल गुण गाय महाराज गुण गाय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, आज के आनंद की जय। सखी मेरी कांचन थाल दीपक ज्योति प्रकाश आरती श्री अवरानी आनंद उल्लास जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोए रसिक वदन की शोभा नीलकंठा मन मोह तीरथ करे और गाय विलंग दरबार सखिया बोलत जय जयकार वे मुक्ता फल सखिया जिया वर श्याम सुहाग तन मन जीवन छावर करुषि मामति चरणों लाग चरणों लाग आवे मुक्ता फल सखिया वर श्याम सुहाग तन मन जीवन छावर करुषि मामति चरणों लाग। जुगल स्वरूप छवि छाज सिंहासन के ऊपर विराज नाचत दित फिर आवत फेरी हसी हसी लालन मुकत नहे गावत गीत बजावत बाद यमुना तट बंसी धुनि गाज फूले फूल फुलैयावे गुई गुई हार पिया देत पर कर्म सब छूट यह सुख पंचमनि सदिन लूट कर्म सब छूट यह सुख पंचमनि सदिन लूटे। कोटि कोटि दंडवत करो कोटि कोटि करो प्रणाम कोटान कोट विद्या विधारियो धनी मेरे सुंदर वर श्यामा वर श्याम स्वरूप सुंदर सन कोल सकोमल रुआ देखने ना खोल नूर जमाल फेर में बजाओ तेरे देख या कन्ने तेरा कोल पहले हाल जामा चढ़ाओ जुड़ियो जुग सोचार हार अमर करी जलकार जगमगे पाग ज्योत जबर जो मिटी मुकने न पर जाऊं बलियार लाला दुरस्त मुख रोटी नासिका तिलक निलोट भवे के श्रवण भूषण मुक्तंत मिटी रसना ये देख दर्शन आवे जो सावे बाएं चूड़ी बाजू बंद सोए पोक पहुंची काढ़ो कड़ी हस्त कमल के मुदरी नक्का नूर चीर चढ़ आसमान में जीवा कचलन कर सब बुरी रोह से निपट के करियो काश में चरण भूषण जामे जार जाए कह श्री मामती मोमिन रो दिल को मासुक कैसे तो यार सके माय रोह से निपट करियो काश में चरण भूषण जामे जार जाए कह श्री मामती ब्रह्म सृष्टि दिल को श्री रहस्य म खेचे परम धाम के माई धाम धन खेचे तोए मूल मिलावे के माई श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जय श्री शुगल किशोर
गौर की जय, श्री वृंदावन चंद्र की जय, श्री राष्ट्रीय रमैया की जय, श्री हुकुम की स्वरूप की जय, धनी श्री देवचंद्र जी की जय, श्री दियावर्ती साधु जी की जय, श्री भाईजू राज जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साज जी की जय, श्री सुंदर साज जी चरणारविंद में हृदय चित्त दी। आनंद को सुमीरते सतगुरु का करुणा, सुंदर साथ चरणे दास करे प्रणाम, बार बार विनय करूं सुंदर साथ सेवा, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम सनेहा, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम सनेहा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, 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 श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले मेरी आत्मा, सदा सुख ले मेरी आत्मा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, पारायण महोत्सव की जय, मंगलदास महाराज की